नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र में हिंदी निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज के क्लासेस में आप सभी को यह गाइडेंस दिया जाना है कि निबंध की तैयारी कब से आरंभ करें। जी हाँ, आज के इस क्लासेस में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाना है कि निबंध की तैयारी किया जाना अभी से क्यों जरूरी है। साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो निबंध की तैयारी मुख्य परीक्षा के कुछ समय पूर्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद निबंध से संबंधित तैयारी करते हैं, जिसका परिणाम नकारात्मक होता है। इसी के क्रम में साथियों, मेरे द्वारा आज के इस महत्वपूर्ण क्लासेस के माध्यम से आप सभी को यह गाइडेंस दिया जाना है कि यदि आप अभी से निबंध लेखन तैयारी अपने अध्ययन सामग्री की अच्छे से तैयारी शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी बेहतर अंक निबंध में प्राप्त करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि निबंध की तैयारी यदि आप अभी से आरंभ कर देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा यह होगा कि आपका जो एसे राइटिंग की स्किल होगी वो डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि यदि आप अभी से तैयारी आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से उस तैयारी के क्रम में आप सभी अवश्य ही हर वीकेंड एक ऐसी राइटिंग लिखेंगे जरूर, अर्थात आपका जो राइटिंग स्किल है ऐसी राइटिंग का वो डेवलप होगा। और जब ये स्किल डेवलप होता है तो आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। साथियों, दूसरा चीज़, आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड अच्छी खासी जानकारी हो जाती है जब आप अभी से आरंभ करते हैं। कैसे? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और संबंधित टॉपिक की आपको जानकारी होती है कि हाँ, ये टॉपिक आपको अपने निबंध से संबंधित तैयारी के दौरान तैयार करनी है, तो आप उस करेंट से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं, विश्लेषण होते हैं, जो आयाम होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उसको आप अवश्य ही थिंक टैंक के रूप में ऐसे राइटिंग में उपयोग करते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट अभी मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है ऑलरेडी पूर्व में महत्वपूर्ण एसी के क्लासेस में बताया जा चुका है कि कैसे आप अपने थिंक टैंक का प्रयोग ऐसी राइटिंग में करते हैं। तो साथियों, आप सभी अभी से निबंध लेखन आरंभ करें। और निबंध लेखन आरंभ करने के पूर्व जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, सबसे पहले आप अपने टॉपिक का चयन करें। और आप सभी सहयोग के लिए कि आप किस किस टॉपिक की तैयारी अभी से आरंभ कर दें, मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऑलरेडी आप सभी को एसी से संबंधित क्लासेस में बताया जा चुका है। तो आप अवश्य ही फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाएं, संबंधित जो टॉपिक बताए गए हैं उसको देखें। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सिलेबस का अध्ययन, अर्थात आप सभी अवश्य ही जो आपको 3 निबंध लिखना है 3 भागों से, ठीक है, उन भागों का अवश्य अध्ययन करें कि कैसे आपको साहित्य संस्कृति से संबंधित ऐसे की टॉपिक की तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको भारतीय विदेश नीति और भारत के पड़ोसी देश महाशक्तियों के साथ संबंधों की तैयारी करना है, किस प्रकार से आपको प्राकृतिक आपदा से संबंधित टॉपिक की तैयारी करनी है, किस प्रकार से सामाजिक मुद्दों से संबंधित जैसे शिक्षा, महिला सशक्तिकरण आदि से संबंधित टॉपिक की तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य की तैयारी करनी है। जब आप सिलेबस का अध्ययन करते हैं तो इन सभी चीज़ों से आप अवगत हो जाते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अध्ययन सामग्री, अर्थात मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताया गया है कि आप सभी जब टॉपिक का चयन करें तो हर एक टॉपिक की तैयारी योजना पत्रिका अथवा कुरुक्षेत्र पत्रिका, इन दोनों पत्रिकाओं में से एक का चयन करेंगे और अपना एक नोट्स जरूर बनाएंगे। और साथ में सहयोग के लिए मार्केट से किसी भी सोशल इशू से रिलेटेड एक निबंध का किताब जरूर ले लेंगे, ताकि जो फैक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हो उससे आप कलेक्ट कर सकें। और फ्रेंड्स, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं संबंधित टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूज़ उसमें होते हैं, फैक्ट होते हैं, विश्लेषण होते हैं आर्टिकल में, उसका समायोजन आप अपने इसी से संबंधित टॉपिक के नोट्स में अवश्य ही समायोजित करेंगे। ये अभी मैं आप सभी को ऐसे से संबंधित नोट्स के बारे में बताई, अध्ययन सामग्री के बारे में बताई, आप सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताई, किस प्रकार से आर्टिकल से आप अपने विषय सामग्री का चयन कर सकते हैं। ऑलरेडी इन सब के संबंध में क्लासेस जो हैं मेरे द्वारा लिए जा चुके हैं। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही निबंध की तैयारी आरंभ करें। यदि आप ये सोचें कि आप प्रारंभिक परीक्षा
क्वालिफाई कर लेने के बाद निबंध की तैयारी करेंगे तो साथियों कहीं ना कहीं आप अधिकतम अंक प्राप्त करने से दूर हो जाएंगे। और ये ध्यान रखें, ऐसे में यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं तो आप सभी अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे के लिए आपको प्रत्येक दिन तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, ऐसे की तैयारी के लिए आप सभी को प्रत्येक दिन तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीकेंड पर अर्थात सप्ताह में किसी भी लास्ट 2 डेज सैटरडे या संडे 2 से 3 घंटा या 2 ही घंटा ले लीजिए, आप अवश्य ही पढ़ें। सबसे पहले साथियों आप सभी अपने टॉपिक से संबंधित नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स कैसे बनाना है ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा चुका है। नोट्स के बनाने के क्रम में आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया है। प्रत्येक टॉपिक के लिए आप सबसे पहले जो भाग निबंध के होते हैं उसके संबंध में आप 2 से 3 पेज में कलेक्शन जरूर करेंगे, ताकि जब किसी भी मोड में संबंधित टॉपिक से रिलेटेड निबंध आए तो आप सभी अपने स्किल के माध्यम से उस संबंधित टॉपिक में बेहतर प्रस्तुति के माध्यम से ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखें, यदि टॉपिक के समस्त आयाम आपके तैयार होते हैं तो निबंध किसी भी रूप से क्यों न पूछ दिया जाए, आपका स्किल डेवलप रहता है राइटिंग में अर्थात ऐसे राइटिंग में, तो आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। तो साथियों आप अवश्य ही इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखेंगे और हर एक वीकेंड पर एक निबंध की तैयारी करेंगे। सबसे पहले अपने अध्ययन सामग्री से नोट्स बनाएंगे, उसके बाद जितने भी उस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो IAS का हो, चाहे PCS का हो, चाहे ROA एग्ज़ाम का हो, निबंध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि भारत की विदेश नीति से संबंधित किस प्रकार से निबंध पूछे गए हैं। ठीक है, जब आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हर एक निबंध के टॉपिक को पढ़ेंगे संबंधित टॉपिक के, तो आप कम से कम अपने थिंक टैंक का जरूर प्रयोग करेंगे, क्योंकि थिंक टैंक के माध्यम से आप समस्त निबंध को एक बार जरूर अपने मन में रिवाइज करेंगे कि इस निबंध को मैं कैसे आरंभ करूंगी या करूंगा। ठीक है, आप ये देखेंगे कि इस निबंध में किस किस प्रकार के कोटेशन का प्रयोग किया जा सकता है, इस निबंध में जो भाग निबंध के महत्वपूर्ण है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जो मेरे द्वारा महत्वपूर्ण भाग बताए गए वो उसी क्रम में नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि निबंध के पूछे जाने की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि जो मेरे द्वारा महत्वपूर्ण भाग हैं उसको आप कैसे रखेंगे। मान लीजिए चुनौतियाँ ही आप डायरेक्ट आपको निबंध में पूछ दिया गया, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना के बाद चुनौतियों से संबंधित मुख्य भाग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आप इन सारे आयामों को अभी तक पूछे गए निबंध से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन को थिंक टैंक के रूप में सोचेंगे। उसके बाद आप अपने टॉपिक का जो अध्ययन सामग्री तैयार कर रहे हैं उसमें समस्त आयामों को जरूर शामिल करते हैं। जब ये सारे आयाम शामिल हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, आप बार बार रिवीजन के क्रम में हर एक फैक्ट आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तब आप एक समावेशी निबंध लिखने का प्रयास करते हैं। और उस निबंध लिखने के क्रम में आप अवश्य ही ध्यान रखते हैं कि निबंध की शुरुआत कैसे की जाए। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, निबंध की शुरुआत आप 3 भागों से करेंगे। ठीक है, प्रथम जो निबंध आपका होगा वर्तमान परिदृश्य से, दूसरा जो निबंध होगा आपका कोटेशन के माध्यम से, तृतीय निबंध होगा आपका कहा जाता है के माध्यम से। ठीक है, इन तीनों आयामों के प्रयोग के माध्यम से आप अपने लास्ट स्टेज में ऐसी राइटिंग को आरंभ करते हैं। और साथियों जैसे इन सारी प्रक्रियाओं को आप क्रियान्वित करते हैं तो एग्ज़ाम तक आते आते आप फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यस यू कैन डू। और फ्रेंड्स आई एम 100% श्योर, यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अवश्य ही मैक्सिमम अंक निबंध में प्राप्त करेंगे। इसी आशा संदेश के साथ कि आप सभी इस क्रिया को अवश्य ही तैयार करेंगे, अवश्य ही निबंध की तैयारी अभी से आरंभ करेंगे। आशा संदेश के विश्वास के साथ आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।